नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबास। तो दोस्तों, अब हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आखिरी में हम आए हैं चित्रकूट। ये चित्रकूट जो है सबसे पहला होने वाला था, लेकिन हम जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में आए थे। तो चलिए इस वीडियो में आपको घुमाएंगे चित्रकूट में और दिखाएंगे यहाँ देखने लायक क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थी मंदाकिनी गंगा का भी उद्गम यहीं से माता अनुसया के
तपोबल से हुआ था। तो चलिए ये बताएंगे अभी इस मंदिर के बारे में। 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय ऋषि, चंद्रमा ऋषि और दुर्वासा ऋषि। इसी जगह में मां अनुसुईया ने माता सीता जी को वनवास काल के समय में पति धर्म को उपदेश बताया था कि पति पालन कैसे किया जाता है, और ऐसा वस्त्र दिया था जो ना वो वस्त्र कभी गंदा होता था ना कभी मैला होता था। जब सूर्य हुआ करता था वो वस्त्र नौरंग का हो जाता था। उन वस्त्रों का नाम था दिव्य वस्त्र। एक चीज मान लो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कोई पंडा, कोई पुजारी, कोई गवर्नमेंट की जगह नहीं, ये संत महात्माओं का आश्रम है। ना अयोध्या, बनास, मथुरा, वृंदावन है कि मैंने आपको बैठा ला, यहाँ की कथा बताया, उसके बाद बोलूँ माँ जी आपका क्या नाम, यहाँ 500 दो, यहाँ 1100 दो। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ खुशी मन का दान है कि दान करे धन ना घटे, जो सहे रघुवीर, तुलसी पश्चिम के पिए में घटे न सकता नहीं। अगर आपकी आत्मा गवा दे तो दान करिएगा, नहीं है तो यहाँ कोई जबरदस्ती, कोई चंदा, कोई टैक्स नहीं है कि आपको बैठा लगे तो आपको करना ही पड़ेगा, और ना ऐसा है कि जब वो करेगा तो मैं करूँगा। दूसरे मंदिर में हम यहाँ से आप लोग जाएंगे, आपको बहुत से पंडा, पुजारी, बहुत सी जगह मिलेंगी, बहुत से पंडा लोग मिलेंगे, बोलेंगे माँ जी आपका क्या नाम है, कितने बच्चे हैं, ये पूजा करिए, ये दान करिए। कहीं कोई पूजा नहीं करना। यहाँ 3 काल की पूजा होती है, उत्तम, मध्यम और गरीबी। उत्तम का क्या होता है, अन्न क्षेत्र, क्योंकि अगर आपके द्वारे में कोई आ जाएगा तो आप उसे ना नहीं बोलेंगे, आप भी उसको बैठा करके 2 रोटी भोजन कराएंगे। ये अन्न क्षेत्र खुला हुआ है। दूसरी पूजा है यहाँ पर माता जी के लिए वस्त्र दान, क्योंकि यहाँ पूरा जंगल एरिया पड़ता है, कोई ज्यादा मार्केट नहीं है। जिन माता बहन को नहीं मालूम रहता है, आने से मालूम पड़ता है तो महाराज लोग यहाँ पर वस्त्र रखते हैं। जिन माता बहन को लोग बाग को मालूम रहता है, लोग बाग अपने घर से, बाजार से, मार्केट से लेकर आता है। और तीसरी पूजा क्या है, चुनर, जो यहाँ से माता जी के लिए दी जाती है, वो आपको माता जी का आपके नाम से पहना जाएगा। जो महाराज आपको प्रसाद सामग्री दे मान लो, उसको आप लोग हाथ में मत लीजिएगा, उसको आंचल में लीजिएगा, क्योंकि सुहाग का सामग्री है। ये आपके घर में जाए, घर में आपके माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, जिनका शादी हो गया, जो आपके परिवार से जुड़ा है, ये उन्हीं को ही दीजिएगा। जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ उनको मत दीजिएगा। आप लोग जो मान लो पूजा करेंगे वो मंदिर के लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग ने पार्वत देखा, इस पार्वत का नाम है महेंद्राचल पार्वत। माता अनुसुईया के पतिदेव अत्रि मुनि महाराज इस पार्वत ऊपर में बैठ कर के 100 वर्ष की तपस्या में ध्यान लगा कर बैठे थे। मां अनुसुईया ने मन में विचार किया कि माता अनुसुईया से बड़ा तीनों लोक में पति पुजारी कोई नहीं था। सबसे बड़ी पतिव्रता श्रेष्ठ नारी कौन थी, अनुसुईया। मां अनुसुईया ने अपने पति के लिए 60 वर्ष के तप में एक पैर से खड़ी हो गई। मां अनुसुईया का सब जब 60 वर्ष जब पूर्ण हुआ तो मां अनुसुईया ने मन में विचार किया कि मेरे पतिदेव अगर नेत्र खोले होंगे, तब से उठे होंगे, तो मुझे कुछ सेवा का मौका मिलेगा। अत्रि मुनि महाराज ने नेत्र खोला, कंठी का छुड़ा ला। अत्रि मुनि महाराज ने नेत्र खोला, तब यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। अकाल तो आप लोग समझते होंगे, पेड़ पौधे पर पक्षी प्यास के मारे व्याकुल थे। जब अत्रि मुनि महाराज ने नेत्र खोला तब यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, पेड़ पौधे पशु पक्षी प्यास के मारे व्याकुल थे। अत्रि मुनि महाराज को प्यास लगी। मां अनुसुईया से अत्रि मुनि महाराज ने बोला कि अनुसुईया आप हमें जल लेकर के आओ, अगर आप जल नहीं ला पाएंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। मां अनुसुईया ने अत्रि मुनि महाराज से मुंड उठा करके उन्हें तीनों लोक में गई, उनको कहीं नहीं जल मिला। मां अनुसुईया ने मन में विचार किया अगर मुझे जल मिलेगा तो मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, अन्यथा मैं अपने प्राण इस जंगल में त्याग दूंगी। तब आकाशवाणी होती, तब मां अनुसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म के लिए अपने तब्बल के द्वारा श्री मां मंदाकिनी का उद्गम किया कि सुर सरधार नाम मंदाकिनी, सुर सर पातक फोटक डाकनी। ये मंदाकिनी वो नहीं है जो आपके बद्रीनाथ केदारनाथ में है, ये मंदाकिनी वो है जो मां अनुसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म के लिए निकाला। तब इस जगह में आपस में तीनों देवियां झगड़ा करती हैं। कौन, उमा, रमा, ब्रह्माणी। क्या झगड़ा करती हैं कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी में हूँ, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी में हूँ। मार्गदर्शन नारायण भगवान ने दिया और उन्हें बताया कि हे देवियों आपसे बड़ी सती है। बोले कौन है, बोले अनुसुईया है, जो मृतलोक में रहती है, जो पति पुजारन है, कि चित्रकूट पावन प्रेम खे मेरा करत विहार, और सबसे बड़ी अनुसुईया जो अत्रि मुनि की नाथ। हे देवियों अनुसुईया एक मणि है, आप उनके सामने दीपक की रोशनी हो। तब तीनों देवियां अपने पतियों के पास में गई, बोले कि जाओ अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए, अनुसुईया हमसे बड़ी सती है। तब इस जगह में ब्रह्मा विष्णु में साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए। बोले हे माँ हमें भूख लगी है, आप हमें भोजन कराइए। मां अनुसुईया ने तीनों संतों को भोजन के लिए स्थान ग्रहण कराया। तब तीनों संतों ने क्या बोला कि हम ऐसा भोजन नहीं करते, जो नारी जो स्त्री हमको निरस्त्र होकर के गोद में बैठाकर भोजन कराएगी उन्हीं के हाथ से भोजन करेंगे, अन्यथा हम भूखे लौट जाएंगे। मां अनुसुईया ने मन में विचार किया कि
कभी साधु संत के मन में कभी गंदे विचार नहीं होते। आखिर ये कैसे संत हैं? तब मानुष्य ने अपने पतिदेव का ध्यान लगाया, तब उनको मालूम पड़ा ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तब मानुष्य ने अपने पति का चरणों का धोए जल का छींटा मार दिया तो 6-6 महीने के बच्चे बनकर पालने में झूला झूलने लगे। हाथ जोड़कर ये पालना को नमन करो, जिनको नहीं दिखाई दे रहा बाद में देख लेना। मानुष्य ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बनाकर के इनको पालने में झूला झूलने लगी। जो मानुष्य ने पालने में एक छोटी सी कहानी लिखी थी, जो यहाँ पर लिखी हुई है कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव भर कर के लालना, मारे खुशी के मैया फूलना समाती, गोदी में लग गई पालना न झुलाती। मानुष्य ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना करके पालने में झूला झूलने लगी। जब इनको 6 मास पूर्ण हुआ तब उनकी पत्नियां उमा रमा ब्रह्मांडी तीनों देवियों ने मन में विचार किया कि हमारे पतिदेव 6 मास के लिए गए थे और 6 मास तो व्यतीत हो गया, अभी तक वापस नहीं आए। तब नारायण भगवान ने बताया कि हे देवियों, ना वो आए हैं और ना वो आएंगे, क्योंकि 6-6 महीने के बच्चे बनकर के माता अनुसुईया के पालने में झूला झूल रहे हैं। बोले क्या करें? बोले कि माँ के पास में जाना तो सद्दच के मत जाना, सद्दच के जाओगी तो उनको तो बच्चा बनाया है, आप लोग जाओगी तो आपको बच्ची बना लेंगी। तब यहाँ पर तीनों देवियां माता अनुसुईया से मां अनुसुईया का 16 श्रृंगार का पूजन का सामग्री लेकर के माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। बोले हे माँ, मैं क्षमा कर दो, हमारा पति हमारा सुहाग आप हमें वापस कर दीजिए। मां अनुसुईया ने बताया आपके पत्नी? बोले हाँ। माँ ने बोला कोई कहेगा कि 6-6 महीने के पुत्र और आपको 30 साल की नारी है, कोई कहेगा तुम्हारे साथ में इनका विवाह हुआ है? बोले कि नहीं माँ, ये हमारे पति हैं। मां अनुसुईया ने बताया अगर आपके पति हैं तो पालने में लेटे हैं, जाकर अपना अपना पति पहचान के उठा ले जाओ। तीनों देवियां जाती हैं, पालने में दौड़ के खड़ी हो जाती हैं, मन में क्या विचार करती हैं, अगर हम एक दूसरे का पति उठा लेंगे तो जो हमारा पद्धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। तब अत्रि मुनि महाराज से आदेश हुआ कि हे अनुसुईया, अभी नहीं रहने दो, इनके पति इनको वापस कर दो। मानुष्य ने वही छींटा मार दिया, वैसे के वैसे बन गए। तब माता अनुसुईया जाके पालने में रोने लगी। क्यों रोने लगी? कि मेरा पालना आज तक 6 मास तक हरा भरा सा रहा और आज मेरा पालना एक भर में हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। आपके घर में कोई रिश्तेदार या कोई मेहमान आ जाए कितना अच्छा लगता है मालूम, जब वो चला जाता है तो सुना सुना सा लगता है। माता अनुसुईया का पालना 6 मास तक हरा भरा सा रहा, जब वो खाली होने लगा तो माँ को बड़ा दुख लगा। तब ब्रह्मा विष्णु ने तीनों देव ने बोला कि हे माँ, आपको कौन सा वरदान चाहिए? तो माँ ने बताया कि बेटा माँ से वरदान मांगता है, माँ बेटे से वरदान नहीं मांगती। वरदान देना चाहते हो तो मुझे 2 वरदान। आ जाइए माँ जी, मेन मंदिर आके बैठ लीजिए तो बता दिया जाए। आ जाओ आ जाओ। चलिए बताइए आप थोड़ा सा। माँ जी बैठ लीजिए ना, इधर आ जाइए। देखो माँ लोग, माँ जी थोड़ा बातचीत बंद कर दीजिए। आप लोगों ने पैदल चल के आए इस भूमि में तो आप लोग का पवित्र हुआ। माँ मंदाकिनी में आप लोग ने आचमन किया तो आप लोग का शरीर पवित्र हुआ, आप लोग का मुखारबिंद पवित्र नहीं हुआ, क्योंकि अपने मुख के अंदर में प्रभु का गुणगान नहीं लिया। कि पग पवित्र तीरथ गवन, कर पवित्र कछुदान, और मुख पवित्र जब होते जब बजले सीता राम। तो पहले अपने मुख को पवित्र करो, जो यहाँ का इतिहास है वो आपको बताया जाएगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय।
चित्रकूट के बारे में तो कुछ अब बताता हम आप हूँ। चित्रकूट धाम एक भव्य पवित्र स्थल है जहाँ पर तो 5 चलिए गांवों का संगम है। आपको दिखाता इस हूँ। स्थान पर कारवी, सीतापुर, कामना, कोहिनी, नया गांव जैसे गांवों का संगम है। एक मिनट, परिक्रमा 2 बार जरूरी है। दान
फोन रख लो। देखिए ये जो घाट आ गया है, इस घाट का नाम होता है रामघाट। कौन सा घाट? रामघाट। रामघाट। यहाँ पर भगवान राम ने 11.5 वर्ष स्नान किए थे, तभी से नाम पड़ गया है रामघाट। और ये जो गोला गुम्बद देख रहे हैं सामने पर, गोला गुम्बद, घाट पे गोला गुम्बद के अंदर ये तुलसीदास महाराज का है। यहाँ पर बोलते हैं चित्रकूट के घाट पर भय संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक करे लगी। गोला गुम्बद के अंदर दर्शन होता है। ऊपर में जाके देखेंगे पर्ण कुटी, यहाँ पर भगवान राम ने कुटी बना के 11.5 वर्ष। और दूसरा मंदिर है राम भरत भेद। 3 दर्शन यहाँ पे होते हैं। अच्छा। 105 सीढ़ी चढ़ के जाना है, सारा दर्शन करके भरत से आना होता है। 105। अगर जाना है तो मैं रोज जाता हूँ यहाँ पे, नहीं तो आगे जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस टूर का आखिरी वीडियो है, और यदि हम ये राम घाट देखते हुए, ये सुंदर राम घाट देखते हुए, इसके मंदिर को निहारते हुए, यदि हम इस टूर के बारे में दोस्तों बात करें कि जो है 13,000 रुपये में ऐसा टूर क्या हो सकता है, तो दोस्तों यदि किसी के पास बजट कम है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आपके पास बजट की दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो आपको ये टूर एक स्लीपर बस में, एसी बस जो स्लीपर है जिसमें आप घूमें और जाकर सो जाएं, तो वो जो है ज़्यादा बेटर होगा। यदि दोस्तों हम आगे इस टूर को ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि जो मेरी कंपनी है ट्रैवल ड्रीम्स, यदि इस टूर को ऑर्गेनाइज करेगी, तो हम दोनों जो है तरह के जो यात्रियों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी कि जिनके पास बजट कम है और जिनके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनके पास बजट की दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो हम ऐसी बस जो है ऑर्गेनाइज करेंगे आने वाले इस जो गंगा सागर टूर में दोस्तों, जिसमें आप जो है स्लीपर क्लास भी होगी और उसमें बैठने की कुर्सियाँ भी होंगी। तो जिन माताओं बहनों का जो है थोड़ा सा बजट कम है, तो वो जो है सीटिंग वाली जो है चेयर पे बैठ के जा सकती हैं, और जिन माताओं और बहनों का, जिन दोस्तों का जो है बजट अच्छा है, तो वो अपनी स्लीपर क्लास ले सकते हैं। तो स्लीपर क्लास का थोड़ा सा जो है उसका दाम बढ़ जाएगा, और उस समय पर क्या दाम होगा हमारे इस टूर का, तो वो दोस्तों उसी समय पर आपको बताया जाएगा। लेकिन इसमें जो ये टूर था, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बस में जो है सवारियां पूरी नहीं थी, तो हम जो है काफ़ी आराम से चले गए थे, क्योंकि 2 सीटों पर 1 सवारी थी, तो थोड़ा सा आराम था। लेकिन यदि जो सीटिंग वाली बस है, यदि उसको पूरा भरा जाए दोस्तों, तो उसमें हम परेशान हो जाएंगे, डेफिनेटली हर कोई हो जाएगा। तो आगे हम इस टूर में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो है सीटिंग वाली और जो है स्लीपर क्लास दोनों फैसिलिटीज़ इस बस में हो। तो ये तो थी बात दोस्तों। हमें जो है ये टूर कैसा लगा, हमें जो है ये टूर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको भी जो है ये टूर काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए आगे भाई साहब ये बता रहे हैं। और ये हनुमान दादा 2 दर्शन यहाँ पे है। अगर जाना है तो यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, नहीं जाना नमस्कार करिए, यहाँ से वापस जाना होगा। जैसे इच्छा है आप लोग दर्शन करके आएंगे। तो दोस्तों जो ये बोट थी वो केवल 50 रुपये प्रति सवारी थी, और इस बोट के जरिए ही हम इस नदी के दोनों तरफ जो है मंदिर देख सकते हैं। जो श्रद्धालु इन मंदिरों में जाना चाहता है, मंदिरों में देखना चाहता है, वो जा सकता है, और जो इस नदी में जो है इस बोट में बैठ के घूमना चाहता है वो घूम सकता है। तो चित्रकूट जो है एक पूरी जो है पवित्र नगरी है दोस्तों, एक ऐसी पवित्र धरती जहाँ पर 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष श्री रामचंद्र, माता जानकी और लक्ष्मण यहाँ पर रुके थे। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि चित्रकूट कितना पावन है, कितना पवित्र है, और इसकी जो पवित्रता है वो यहाँ पर आप जब जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, तो अपने आप में ही आपको महसूस हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की
कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कामदगिरी पर्वत की, तो ऐसी मान्यता है कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तथा नंगे पैर इसकी जो पर्वत है इसकी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, चित्रकूट का ये हमारा कामदगिरी पर्वत आखिरी जो है पड़ाव था और हमने जो है ये देख लिया है और अब हम चलते हैं वापसी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलता हूँ अगले किसी और टूर में रोचक वीडियोज़ के साथ। तो दोस्तों, यदि आप जो है चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ घूमें तो ये हमारी जो है ट्रैवलिंग एजेंसी है ट्रैवल ड्रीम्स, और इन नंबरों पर आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।